हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संकल्प इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड जो आपको परेशान करते हैं व्हाइल स्पीकिंग। सो गाइस, दीज ऑल थिंग्स व्हिच हियर यू कैन सी गाइस, समबडी समवन का यूज कहां करें, एनीवन एनीबडी का यूज कहां करें, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारे जो वर्ड है इनमें आपको डाउट होता होगा। योर डाउट विल बी आउट टुडे, क्योंकि ये सारे वर्ड मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सो दिस इज राहुल चौहान, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज आपको बिल्कुल डिटेल में इनके बारे में बताने वाले हैं। वन बाय वन करके मैं इन सभी वर्ड्स को कवर करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी टॉट समबडी और समवन। भाई, जब किसी का नाम नहीं बताना हो और आपको बताना कोई, किसी का नाम न बताते हुए जब हम देखिए यहां पे जो मैं बता रहा हूं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, इसके कुछ एग्जांपल्स और इसके स्ट्रक्चर और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो सारी की सारी आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स बना सके और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करी समबडी और समवन। इन दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है, सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता हो, जब हमें किसी का व्यक्ति का नाम नहीं पता हो, भाई जैसे मान लो किसी का नाम नहीं पता हो, ठीक है, तो तब क्या करें, और या बताना जरूरी ना हो, तब हम somebody या someone का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी का नाम ना पता हो या बताना जरूरी नहीं समझते हम, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, somebody या someone। स्ट्रक्चर दोनों का अर्थ लगभग समान होता है। मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई टोल्ड यू कि इन दोनों का अर्थ समान होता है, लगभग समान होता है। somebody के बाद में वर्ब और someone के बाद में वर्ब। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे somebody और someone ही चल रहा है। somebody is calling me, क्या है somebody, मतलब कोई, इसका मीनिंग क्या है, कोई। somebody is calling you, कोई तुम्हें बुला रहा है। कौन बुला रहा है, कोई। अब उसका नाम नहीं पता हमको, या उसका नाम हम बताना जरूर नहीं समझ रहे, तो हम कहा कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है, चले जाओ, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई आपको बुला रहा है। किसी ने दरवाजा खटखटाया, बोलते हैं ना, किसी ने दरवाजा खटखटाया। खटखटाया का हमने यहाँ पे खटखटाया नहीं बोलते, हमने बोला किसी ने दरवाजा ठोका। किसी ने दरवाजा ठोका। सो किसी ने ठोका, ठीक है, तो किसी ने मतलब नॉक किया ना। सो समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने। समबडी, कोई तुमसे मिलना चाहता है, बोलते हैं ना, कोई तुमसे मिलना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपको परेशान करना चाहता है, कोई आपको उड़ाना चाहता है। सो कोई के लिए हमने किसका यूज किया, दोनों का मीनिंग सेम है। कोई आपसे मिलना चाहता है, somebody wants to meet you। अब देखो, someone और somebody जो होते हैं, इनके साथ में जो वर्ब होती है गाइस, वो सिंगुलर होती है। कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे his का यूज हुआ, यहाँ पे wants का यूज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो कोई तुमसे मिलना चाहता है, somebody wants to meet you, somebody wants to meet you। किसी ने मेरी पेन ले ली, क्या ले ली, किसी ने मेरी पेन ले ली। आप डायरेक्ट नाम ले नहीं सकते कि कनक ने मेरी पेन ले ली, कनक चिल्लाएगी बेचारी। अब भाई चोर का नाम बता सकते, डायरेक्ट नहीं बता सकते, बुरा लग जाएगा उसको। किसी ने मेरी पेन ले ली। समवन टुक, ये टेक का सेकंड फॉर्म है। टेक मतलब लेना, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, और थर्ड फॉर्म होता है टेकन। क्या होता है, टेकन। तो ये सेकंड फॉर्म है गाइस, somebody took my pen, किसी ने मेरी पेन ले ली। नेक्स्ट क्या है, somebody, किसी ने बूढ़े आदमी की मदद की, किसी ने बूढ़े आदमी की मदद की। उसका नाम तो हमको नहीं पता है, लेकिन किसी ने की थी, बेचारा रोड पे सो रहा था, किसी ने उसकी मदद की। somebody helped the old man, किसी ने मतलब बूढ़े आदमी की मदद की। आई होप कि आपको somebody और someone का मतलब समझ में आएगा, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि कोई, किसी की बात करते हैं। अब एनीबडी और एनीवन, एनीबडी और एनीवन, अब इनका यूज समझो। इसका अर्थ कोई भी व्यक्ति, लेकिन इसका जो यूज होता है गाइस, वो या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, या क्वेश्चन वर्ड्स में होगा, या फिर चॉइस या पॉसिबिलिटी के लिए जो वर्ड होते हैं वहां पे होता है। अब कहां पे, जैसे कोई, किसी ने मुझे नहीं बताया, तो ये नेगेटिव में होगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड में होगा, या फिर चॉइस या पॉसिबिलिटी में होगा। कैसे यूज होगा, यहां पे देखिए एग्जांपल के साथ में। एनीबडी एनीवन का एग्जांपल, क्या वह कोई है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज एनीबडी देयर, ये क्वेश्चन ना, तो मैंने बताया क्वेश्चन के लिए भी किसका यूज होगा, क्वेश्चन के लिए किसका यूज होगा, इसका यूज होगा। आई डोंट नो एनीवन हियर, मैं यहां किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता।
जब हम किसी की व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस कौन सा आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव में आपको एनीबॉडी एनीवन का यूज करना है, ठीक है। आप नेगेटिव में समवन का यूज नहीं कर सकते, समबडी का यूज नहीं कर सकते, आप किसका यूज करेंगे, एनीबडी या एनीवन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई डोंट नो एनीवन हियर, क्या कोई भी यहाँ सवाल हल कर सकता है, कैन एनीबडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कोई भी यहाँ पे कोई सवाल हल कर सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्या है, पॉसिबिलिटी, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। तो हम जब पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, एनीबडी और एनीवन का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन टेक गाइस, आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, हमको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम समझते हैं एवरीबडी और एवरीवन, सभी लोग है, हर व्यक्ति। अब क्या लिखा हुआ है, अब एक चीज आप ये भी ध्यान रखना है कि एवरीबडी या एवरीवन के बाद में जो वर्ब होगी गाइस वो भी होगी सिंगुलर। कौन सी होगी, सिंगुलर। कौन सी होगी, सिंगुलर। आप देख सकते हैं कि हर कोई संगीत पसंद करता है, हर कोई संगीत पसंद करता है, हर किसी को पैसे चाहिए, हर किसी को काम चाहिए, तो हर किसी को, हर व्यक्ति को, तो हर व्यक्ति हर किसी को हम क्या बोलेंगे, एवरीबडी एवरीवन। हर किसी को क्या चाहिए, हर कोई संगीत पसंद करता है, एवरीबडी लव्स म्यूजिक, एवरीबडी लव्स म्यूजिक। एवरीवन, सभी खुश थे, सभी खुश थे, ठीक है, सभी खुश थे। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी खुश थे, तो हम क्या बोलेंगे, एवरीवन वाज हैप्पी। नेक्स्ट क्या है, सभी ने जोर से ताली बजी, सभी ने जोर से ताली बजी, मतलब किसी लड़की ने बहुत अच्छा डांस करा, मतलब सुहाना ने बहुत प्यारा डांस करा, सुनैना ने जो ताली बजी, सभी ने जो ताली बजी, सभी ने जोर से ताली बजी। एवरीबडी क्लैप्ड लाउड, लाउडली, हर कोई उससे जानता है